सपा नेता और केशव मौर्य की प्राइवेट बातचीत का ऑडियो हुआ लीक तो तहलका मच गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के चरित्र पर पहले सवाल उठाए और फिर वजह भी बताई कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऑडियो में जो दावा किया गया उसे सुन अखिलेश यादव का भी दिमाग सुन्न हो गया होगा। हम वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह ऑडियो एक सपा नेता और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य के बीच हुई बातचीत का अंश है। केशव मौर्य ने वायरल ऑडियो में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी जैसे लोग सपा का नुकसान करने आए हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर भी कई खुलासे महान दल के अध्यक्ष ने किया और दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान संघमित्रा मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की मदद की, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया यह कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के इशारे पर सपा के साथ काम कर रहे हैं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हो सकता है ये ऑडियो गुमराह करने के लिए वायरल किया गया हो, क्योंकि जिस तरह के आरोप शिवपाल यादव पर या जयंत चौधरी पर लगाए गए हैं, कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि जयंत चौधरी और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे ने मीडिया को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया जो वाकई चिंताजनक है। क्या कुछ है वायरल ऑडियो में, जरा उसे सुनिए। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी सर। तो वही कह रहा हूँ कि उस समय जब सब लोग जा रहे थे, अच्छा मैं भैया के साथ जुड़ा होता तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं फ्री था, तो मैंने कहा चलो कुछ हल्ले मचाते हैं, कुछ हल्ला मचेगा। सर राजनीति में सब चीजें होना जरूरी है सर, नहीं कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। नहीं, बात समझो, अगर मैं अखिलेश जी के साथ जुड़ा होता, गठबंधन में होता, या दोबारा वो बुला लिए होते जब मैं गया, तो फिर उसके बाद मैं न जाता। लेकिन जब मैं फ्री हूँ तो मैंने कहा कुछ तो हल्ला मचे, कुछ तो चर्चा में रहूं, चला गया मैं। अच्छा, चला गया, और जाने के बाद जब सपा बसपा ने गठबंधन के लिए मना कर दिया, मैंने भी उन्हें हटा दिया सारा। एक तरफ से फेसबुक पे जितना वीडियो थी मैंने सब हटा दी। परसों मैंने जो वीडियो तैयारी की वीडियो डाली थी जी सर, वो सारा मैंने डिलीट कर दिया परसों। जी सर, जी सर, परसों ही डिलीट कर दिया। मुझे मालूम है कि उनकी कोई जरूरत नहीं, उनका इम्पोर्टेंस नहीं, वो लड़ाई में है नहीं। मेन लड़ाई में सपा और भाजपा के बीच में है। अभी मैंने इंटरव्यू दिया था वो न्यूज 18 वालों को, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि उसमें सपा की तारीफ थी। जी सर। तनिक भी सपा की तारीफ करो तो दिखाते ही नहीं, और उसमें थोड़ा भी एंगल चेंज करो तब दिखाते हैं। हमने कहा ठीक। अच्छा, अब रही आज की स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात। अभी तो आज तो कार्रवाई हो रही है उनपे, सपा की तरफ से अभी कोई एक्शन, मतलब कोई बयान नहीं आया। नहीं, अखिलेश जी स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं, पीसी करके आए, सुनने में जा रहा है पार्टी के विद्वत सूत्रों के माध्यम से। ये तो पीसी करेंगे। ये तो आ रहा है केवल उनके माध्यम से ना, ये तो टीवी के माध्यम से आ रहा है। नहीं सर, मेरी बात हुई थी, जो कर्नल साहब है ना सर, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था। हाँ, आजकल सर वही सुप्रीमो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सारा। क्या कार्रवाई कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं? शायद सुनने में यही आ रहा है, शायद। अगर निष्कासित नहीं कर देंगे तो वो एकदम से बेकार कर देगा। हमको एक बात बताओ आप ना, चुनाव नजदीक है, आपको रामचरितमानस से क्या लेना लाना? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बात करो दलित पिछड़ों के, हम करें। एक बात बताओ ना, मैंने भी राम के बारे में बात किया, लेकिन मैंने ये लाइन लेते हुए रखा कि मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, भगवान राम का अयोध्या में अस्तित्व है जी, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां निकली, उसे क्यों तोड़ दी गई? बिल्कुल। तो हम करें उसमें ना किसी के नाराज होने का। अब जैसे कोई हिंदू कैसे नाराज हो सकता है जो भगवान राम को मानता हो, क्यों नाराज होगा? बिल्कुल सही बात है सर। भाई वो मैं तो कह रहा हूँ, भगवान राम को मैं मानता हूँ। मैं अगर ये कहूँ, रिंकू जी, मैं आपके पिताजी का बेहद सम्मान करता हूँ, उनका पैर छूटा हूँ जी, लेकिन मेरे पिताजी को आप क्यों इस तरह बात कर रहे हो? तो 10 आदमी सुनेंगे, लोग कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा हो। बिल्कुल। और आप अगर मैं अपने पिता की बात ही ना करूं और मैं शुरू कर दूं कि आपके पिताजी चोर थे, बिल्कुल 100 आदमी मारेंगे जूता हमें। बिल्कुल। तो आपने हम करें, एक बात बताइए रिंकू जी, आप ध्यान समझिए। मैं लगातार यही कहता रहा, ओम प्रकाश राजभर, चौधरी जयंत जी, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, सब बीजेपी के लोग हैं जी, और समय समय पर नुकसान करेंगे जी। आज नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। हम करें, मैं तो यही बात कह रहा था ना, आपको साफ सुथरा बताया कि उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी लिव इन रिलेशन में रही है जिस लड़के के साथ, तो जौनपुर का है जी सर, बनिया
जी सर। और वो पक्का भाजपाई है, तो उसने सीडी जो बनाई किसके बाद रखी है? नहीं, सही बात है सर। और आप एक और नजरिए से देखो, संघमित्रा उनकी बेटी है, संघमित्रा ने इतना खुला बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ चुनाव में। जी सर। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में। जी सर। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं। आजम साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लग सकते हैं। जी सर। आपके रामेश्वर यादव जी जेल जा सकते हैं, उमाकांत यादव जी जेल जा सकते हैं। जी सर। अंसारी बंधुओं के खिलाफ इतना मुकदमा फर्जी दर्ज हो सकता है। जी सर। तो क्या संघमित्रा मौर्य कोई सूरमा थी जो उनके ऊपर मुकदमा एक नहीं दर्ज हो सकता था? जी जी जी। या क्या उन्होंने नाली सड़क बनाने में घोटाला नहीं किया होगा? जी। उनके फंड से घोटाला नहीं हुआ होगा? जी। क्या उसकी जांच नहीं हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सर। वो सर कहाँ आवास पे ही है सर आप? मैं आवास पे हूँ। तो सर मैं आना चाह रहा हूँ सर। आइए, कितनी देर में आएंगे? सर 1 घंटे में बस आ रहा हूँ सर, मैं रेडियो के बहुत दिन हो गए सर, मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 1 घंटे में आइए, वहीं प्लाट पे आइए, वहीं पहुँच रहा हूँ। जी सर, ठीक है सर, ओके। वहीं काम लग जाता है तो वहीं पहुँच जाता हूँ। जी सर, मैं ही आ रहा हूँ सर। आइए, आप तो भूल ही गए। नहीं सर, मैं काम में लगा आप और अखिलेश भैया दोनों लोग नाराज चल रहे हैं। नहीं सर, मैं नाराज नहीं हूँ सर। अरे मैं दिल से मैं तो काम धंधे में लगा पड़ा हूँ सर मैं। अरे मैं दिल से बताऊं, मैं आप दोनों की ही मदद करना चाहता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल सर, मुझे मालूम है सर। एक्चुअली सर आगरा में तो रह ही नहीं पा रहा हूँ मैं, 2-4 दिन के लिए आता हूँ, बस वहीं चला जाता हूँ। अखिलेश भैया जो नहीं जानते, देखो अखिलेश भैया बड़े नेता हैं। जी सर। और बड़े पिता के पुत्र हैं। उस समय घटिया राजनीति होती नहीं थी। जी। आज जो सीडी बन के राजनीति हो रही है, मेरे सामने भी तो आई थी, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। जी सर। जी सर। ये तो हमने आपको घर की तरफ खोल के बताया, भैया को भी बताया, लेकिन भैया क्योंकि इतना नीचे की राजनीति कभी किए नहीं और नहीं जानते। जी। हमके आप बताओ, जिसकी सीडी बनी होगी कैरेक्टर की, जिसके खिलाफ सीडी होगी 10-5, वो क्या करेगा? भाजपा की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बिल्कुल सत्य बात है सर। तो उसे कहा जाए जाओ सपा में तुम हाथ जोड़ के रहो और जब मैं कहूंगा तब करना। अब आज रामचरितमानस पे बोलने की जरूरत मुझे समझा दो। जी सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रही मेरी बात, ना मैं कभी अखिलेश भैया से नाराज था, उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। जी सर। आखिर आज जो मेरी पहचान है मीडिया में, जो मैं बोल लेता हूँ, वो उन्होंने दिलवाई ना। जी सर। उसके पहले तो कोई नहीं पूछ रहा था मुझे। जी सर। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप किसी के साथ हो, जैसे मैं अगर अखिलेश जी के साथ हूँ, तो उनका फायदा होना चाहिए कि नुकसान? फायदा होना चाहिए। फायदा। अगर आपके किसी काम से, अगर मैं जैसे आपका फायदा कराना चाहता हूँ जी, और मैं आपको बुरा भला भी कहता हूँ, आपका फायदा हो जाता जी, तो मैं आपका दोस्त हुआ दुश्मन? बिल्कुल सर। हम कर 2022 के बाद कोई चुनाव तो है नहीं जिसे हमें उनको जितवाना है। जी। हम कर अभी सफाई का चुनाव आया जी, मैनपुरी का। जी सर। मैंने किसकी मदद की? सही बात है सर, उन्हीं की मदद की। और आज लगातार मैं एक ही बात फेसबुक पे लिखता हूँ, हर एक ही बात बोलता हूँ, मुझे भाजपा को हराना। जी सर, बिल्कुल। क्यों हराना, उसका कारण देता हूँ कि ये घटनाएं हुई हैं। जी। क्या हमारे बिरादरी में और नेता नहीं, क्या वही बात को नहीं बोल सकते कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में थे, क्या ये नहीं बोल सकते कि हाँ इतनी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, ये घटना हो रही है, इसलिए भाजपा को हराना? हम कह रहे आज अगर भाजपा हारेगी तो जीतेगा कौन? लड़ाई में कौन है? जी सर, बिल्कुल सपा। जी। और रही बात, जैसे मैनपुरी में भी था, मैनपुरी में मैंने कहा कि डिम्पल यादव जी नहीं जीतेंगे। जी। क्यों कहा? जी सर। लेकिन ये शर्त नहीं कहा, ये शर्त के साथ कहा, जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं अखिलेश भैया, अगर उसी तरह से लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। जी सर। जी सर। अगर आप बताओ, अगर गए होते आजमगढ़ जी, तो क्या कुछ मनोबल ना बढ़ता? करता हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोबल क्या बढ़ता, चुनाव जीतते सर। कितना वोट का अंतर था? 7-8 हजार कोई अंतर होता है? जी। तो कहीं न जाने का नुकसान। और मैनपुरी में किस तरह लड़े अखिलेश जी? जी। एक बूथ खुद देखें। जी। तो मैं तो यही चाहता, शुरू से यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। और कुछ इसके अलावा मैं कह रहा हूँ, बताओ? नहीं, बिल्कुल सत्य। मैं साथ था तब भी कहता था सीरियस होकर लड़ो। जी। हम कह रहे आप बदायूं की सारी सीट जीत सकते थे। जी। अगर वो हमारे ऊपर विश्वास करते, हमें बुलाते। जी। आप हमें बुला ही नहीं। कासगंज में मैंने कहा प्रत्याशी आपने गलत दे दिया, मैं लड़ने तक चला गया। जी सर। अब एक बात बताओ, मुझे अपना काम करना था तो मैं आराम से अपना चापलूसी करके अपनी 2 सीट जीत लेता।
बिल्कुल सर। लेकिन मैं आपके लिए लड़ रहा था। मैंने कहा आप कासगंज में आमापुर सीट साके को क्यों दे रहे हैं, जहाँ 40,000 यादव मुसलमान और 40,000 साक कैसे जीत जाएगी। सर मैं ये कह रहा था, मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा था सर, तो मैं भी 1 घंटे में घर ही आ जाऊं सर। हाँ जी ठीक है सर, ओके सर, प्रणाम सर।